ये अहम खबर देखिए, यूक्रेन में भीषण जंग के बीच सबसे बड़ी खबर है ये। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मॉस्को आने का न्योता। निकोलस मादुरो को पुतिन ने मॉस्को आने का न्योता दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से मिलेंगे पुतिन। वेनेजुएला का हमेशा से मददगार रहा है रूस। और इधर आपको यह भी मालूम है कि वेनेजुएला तेल के हिसाब से कहां से सैंक्शंस बढ़ाने हैं और कहां घटाना है। अब तक अमेरिका ये खेल बहुत अच्छे से खेलता रहा है। क्या इस खेल को बिगाड़ने के लिए ही आमंत्रण हुआ है? अब जरा ये समझते हैं। त्रिपाठी जी, आपका एनालिसिस। मेरा मानना है कि जिस तरह से पुतिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुला रहे हैं, एक तरह की तकड़ी है ईरान, रूस और वेनेजुएला। और ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि रूस के पास एक शक्ति है, वो शक्ति उसका रिसोर्स। सर, अमेरिका का रुख बदला है ना वेनेजुएला के ऊपर। उसने कहा सैंक्शंस हटाएंगे, आप प्रोड्यूस करो जितना तेल है हम खरीदेंगे। देखिए क्यों हो रही है? मैं आपको बताऊं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का रुख क्या बदलता है ये मैटर नहीं करता। अमेरिका के जो बहुत अच्छे अलायंस थे मिडिल ईस्ट में, मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब, यूएई का, उन दोनों ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है यूएस के पोजीशन को लेकर के। उन्होंने कहा है कि आप नहीं तय करोगे कि सऊदी अरब का नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा, आप ये नहीं तय करोगे। तो इस तरह से जो अमेरिका की जो घेराबंदी है, पूरी तरह से पुतिन अपने रणनीति की भी तर्जुमानी इसमें समझूंगा, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन ये अहम खबर देखिए, जंग के 27वें दिन रूस की नेटो को सीधी चेतावनी। रूस ने यूक्रेन में नेटो के दखल को लेकर दी वार्निंग। यूक्रेन में नेटो की तैनाती नहीं चाहता है रूस। नेटो की तैनाती जाहिर है नहीं चाहता है रूस, और इसको लेकर अब सीधी वार्निंग भी दे दी गई है। और यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेटो पुतिन को और प्रोवोक करने वाला एक जरिया ही साबित हो रहा है। जाहिर है इसको लेकर ज़ेलेंस्की को कुछ हासिल हुआ हो, यूक्रेन को कोई बहुत बड़ी मदद हासिल हो गई हो, ऐसा नहीं है। और ये पुतिन ने स्पष्ट भी किया। अगर आप देखें तो पूरे झगड़े की जड़ में नेटो है और नेटो की जड़ में अमेरिका है। लेकिन अब एक बार फिर से इस बात को समझने के लिए चलें कि क्या आने वाले दिनों में ये पूरा एपिसोड अमेरिकी दादागिरी को, अमेरिकी हेजेमनी को और ज्यादा बढ़ाने वाला साबित होगा, या यहां से ही एक्चुअली वो और ज्यादा कमजोर होगी। अफगानिस्तान ने तो खैर काम कर ही दिया था। अब जरा यहां देखिए, न्यूक्लियर वॉर, पुतिन का आखिरी प्रहार। हम क्यों कह रहे हैं ये कि अब पुतिन डेस्परेट हो रहे हैं। 27वां दिन हो गया, आप जानते हैं। इधर देखिए उनके ऊपर क्या क्या अभी जीत का दबाव है। 30 देशों के साथ युद्ध का, नेटो के 30 देश जो कि क्लॉज 5 एक्टिवेट करके, उसको इन्वोक करके अपने ऊपर किसी एक के ऊपर हमले को सबके ऊपर हमला मान लेते हैं। 30 देश उनके ऊपर भिड़ पड़ सकते हैं कभी भी, ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये डर मुस्तकिल उनके दिमाग में होगा। घर में विद्रोह का डर हर गुजरते दिन के साथ, आप जानते हैं रूस के ओलिगार्क्स के ऊपर पूरी दुनिया में कार्रवाई हो रही है। घर में विरोध हो रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि 1000-2000 लोग जो उनके क्लोज कोटरी में थे उनको अलग कर दिया गया, कुक तक को अलग कर दिया गया। ऐसे में उनके दिमाग में यह एप्रीहेंशन तो होगा ही। और सुपर पावर की जंग, जहां ये सुपरमेसी भी आपको दुनिया में स्टैब्लिश करना है कि अब दुनिया किसके साथ चलेगी, किसके इशारे पर चलेगी। और जाहिर है अमेरिका के इशारे पर चलने के लिए आने वाली दुनिया तैयार, वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो, ये पुतिन नहीं चाहेंगे। पुतिन के आगे दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की झुकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो लगता है हिंदुस्तान की इस समय एक पॉपुलर फिल्म का डायलॉग सीख लिया है, जिसको वो बार बार दोहराते रहे, झुकेगा नहीं। पुतिन की शर्तों को भी मानने के लिए वो तैयार नहीं है। और हर गुजरते दिन के साथ कहीं ऐसा भी लग रहा है कि वो अपनी चीजों में डिली डॉली हैं। कहीं वो नेटो को लेकर अब कहते हैं अब कोई अब मोह भंग हो गया, कहीं पर कहते हैं आप मान लीजिए कि आप रूस से डर गए हैं, कहीं पर अपने मददगार के तौर पर वेस्ट को देखते तो हैं, लेकिन फिर कह देते हैं जर्मनी देखिए उनमें से अलग है। पुतिन से सीधी बातचीत को तैयार होते हैं, लेकिन अपनी बातों को सामने रखने में वो इस समय अड़े हुए हैं। क्या इन दोनों की जिद में यूक्रेन यूं ही पिसता रहेगा और ये मामला लंबा खिंचता रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। रूसी राष्ट्रपति पर यह जीत का जो बढ़ता दबाव है, क्या उनके डेस्परेशन को इतना बढ़ा देगा कि वो जो जिस बटन को प्रेस ना कर दें, ये पूरी दुनिया को डर है, क्या वो वैसा हो सकता है क्या? और नेटो की एकजुटता से पुतिन पर खतरा है क्या? इस बात को समझते हुए वो नेटो को भीतर ही भीतर कमजोर करने में लगे हुए हैं क्या? ज़ेलेंस्की का जो स्टेटमेंट है ये दिखाता है क्या? मौजूदा परिस्थितियां क्या तिवारी जी उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं जहां ये अभी कम से कम 4-5 महीने तो ये क्राइसिस आगे दिखाई देती है? आपको लगता है बहुत शीघ्र कहीं पर कोई समाधान इंतजार कर रहा है? आपके आंसर सही आने के पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा नेटो का। एक्चुअली ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने आर्म्स डीलर्स को, अपने आर्म्स सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है, तो नाटो के जो 30 मेंबर हैं को इनडायरेक्ट एक मैसेज आ रहा है कि आपके ऊपर जब प्रॉब्लम होगी नेटो आपके साथ नहीं आएगा।
इसलिए आपको सबको आत्मनिर्भर खुद हमें आपके पास रखने पड़ेंगे और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। इस तरीके से यूएस का जो आर्म्स मार्केट हो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली, और बार बार डर धमका दे रहा है, और बाकी देश जो हैं उनको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई तुम्हारे पीछे नाटो नहीं आएगा। अब जहाँ तक इस वॉर का सवाल है पुतिन और इसका, तो पुतिन हैज़ टू टेक ए कॉल कि कब हमें सिविलियंस बाकी डैमेज करना है। जैसे सिविलिटी अट्रिशन ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन वो चाहते नहीं है। ये जो वॉर जो है कीव के आसपास तो लोग पहुंच गए हैं, नाउ खाली 5 किलोमीटर एडवांस करके जहां आप अपनी छोटी आर्टिलरी गन लगा लेंगे तो कीव कब्जा हो सकता है, तो उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि इसको जितना आगे खींच सके। ठीक। और पपेट जो हैं ये अपने इनके यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जैसे अमेरिका के एनालिस्ट ने कहा, डिफेंस एनालिस्ट ने कहा था कि जस्ट ए पपेट इन द यूएस हैंड्स एंड ही विल कंटिन्यू क्रिएटिंग प्रॉब्लम। क्या ज़ेलेंस्की खुद यही चाह रहे हैं सर कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक ये वॉर खिंचे, और अगर ऐसा होगा तो उसमें रूस और कमजोर होगा, और रूस ये चाह रहा होगा कि जल्दी से एपिसोड को समाप्त करे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।